नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी विमान दुर्घटना की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के एविएशन जगत को हिलाकर रख दिया था। यह घटना है 25 फरवरी 2009 की तुर्की से नीदरलैंड्स जा रही फ्लाइट संख्या 1951 की, जिसे आज भी लोग शिफोल क्रैश या एम्स्टर्डम हादसे के नाम से याद करते हैं। इस विमान का नाम था तेकीरदाग और यह बोइंग कंपनी का एक लोकप्रिय यात्री विमान था 737-800 श्रेणी का। यह विमान 37 मीटर से ज्यादा लंबा होता है और इसके पंख लगभग 36 मीटर चौड़े होते हैं। इसमें 2 टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं जिन्हें CFS-56-7 भी कहा जाता है। हर इंजन में लगभग 27,000 पाउंड की ताकत देने की क्षमता होती है। यह विमान सामान्यतः 190 तक यात्रियों को ढोने में सक्षम होता है और इसकी अधिकतम उड़ान ऊंचाई 41,000 फीट तक हो सकती है। फ्लाइट 1951 ने तुर्की के इस्तांबुल हवाई अड्डे से सुबह 8:22 पर उड़ान भरी। इसके भीतर 128 यात्री और 7 क्रू सदस्य थे, कुल 135 लोग। मुख्य पायलट थे कप्तान हसन तहसीन अरिसान, एक अनुभवी एविएटर जिनके पास 11,000 घंटे से भी ज्यादा उड़ान अनुभव था। उनके साथ थे सह पायलट मूरत सेजर और एक प्रशिक्षु पायलट जो प्रशिक्षण ले रहे थे। उस दिन मौसम साफ था, न ज्यादा तेज हवा, न बारिश और न कोई बड़ा मौसम संकट। सब कुछ सामान्य और शांत था। उड़ान ने सामान्य रूप से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान किया और कुछ ही देर में यह विमान 37,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का कोई संकेत नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही यह विमान एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट के पास पहुंचा, वहां पर एक अदृश्य खतरा छिपा बैठा था, विमान का रेडियो एल्टीमीटर। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो विमान की जमीन से ऊंचाई को मापता है और लैंडिंग के समय स्वचालित प्रणालियों को जरूरी संकेत देता है। दुर्भाग्यवश इस विमान के बाएं इंजन से जुड़े रेडियो एल्टीमीटर ने अचानक गलत डेटा देना शुरू कर दिया। सिस्टम को यह जानकारी मिलने लगी कि विमान केवल 0 फीट की ऊंचाई पर है, यानी जमीन से लगकर उड़ रहा है, जबकि वास्तव में विमान अभी भी 400 मीटर ऊपर था। ऑटो थ्रॉटल प्रणाली, जो अपने आप इंजन की शक्ति को नियंत्रित करती है, उसने सोचा कि लैंडिंग हो चुकी है और उसने इंजन की ताकत लगभग बंद कर दी। पायलट्स को तब तक इस गड़बड़ी का पता नहीं चला जब तक स्पीड खतरे की सीमा से नीचे नहीं चली गई। तभी कप्तान ने हस्तक्षेप किया और मैन्युअल रूप से नियंत्रण लेने की कोशिश की, लेकिन गति इतनी गिर चुकी थी कि विमान की नाक ऊपर उठ गई और लिफ्ट की कमी के कारण यह अचानक नीचे गिर गया। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10:26 पर यह विमान शिफोल एयरपोर्ट से महज 1.5 किलोमीटर पहले एक खेत में जा गिरा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के 3 टुकड़े हो गए, सामने का हिस्सा, मध्य का हिस्सा और पिछले भाग का पूंछ वाला हिस्सा। लेकिन एक चमत्कार भी हुआ, विमान में आग नहीं लगी। अगर आग लग जाती तो मरने वालों की संख्या कहीं अधिक हो सकती थी। फिर भी इस दुर्घटना में 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें तीनों पायलट्स शामिल थे। बाकी 126 लोग किसी तरह से जीवित बच पाए, कुछ को मामूली तो कुछ को गंभीर चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद डच सुरक्षा बोर्ड यानी नीदरलैंड की सुरक्षा जांच समिति ने गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा, कॉकपिट की आवाज रिकॉर्डिंग और तकनीकी दस्तावेजों की जांच की। जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि रेडियो एल्टीमीटर की गड़बड़ी को पहले भी कई बार रिपोर्ट किया गया था, लेकिन बोइंग कंपनी ने इस दिशा में कोई ठोस समाधान नहीं किया था। इसके अलावा यह भी पाया गया कि पायलट्स को ऑटो थ्रॉटल द्वारा दी जा रही चेतावनियों को सही समय पर समझ नहीं आ सका और प्रशिक्षु पायलट की उपस्थिति के कारण ध्यान थोड़ी देर के लिए बंट गया था। जांच समिति ने यह सिफारिश की कि भविष्य में सभी 737-800 विमानों में ऑटो थ्रॉटल प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाया जाए और रेडियो एल्टीमीटर की गड़बड़ियों के लिए स्वतः संचालित चेतावनी व्यवस्था विकसित की जाए। बोइंग कंपनी ने जांच रिपोर्ट के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट्स और प्रशिक्षण नियमों में बदलाव किए। पायलट प्रशिक्षण में यह घटना अब एक केस स्टडी की तरह पढ़ाई जाती है। मित्रों, यह हादसा हमें यह सिखाता है कि तकनीक चाहे कितनी भी विकसित क्यों न हो, इंसानी सजगता और त्वरित निर्णय लेना कितना आवश्यक है। एक छोटी सी सेंसर की गड़बड़ी यदि समय रहते पहचानी नहीं जाए तो बड़ी तबाही ला सकती है। यह कहानी है तकनीकी चूक और मानवीय प्रतिक्रिया के उस नाजुक संतुलन की जो हर उड़ान की सफलता और असफलता के बीच की रेखा बनाता है।